हेलो एवरीवन, माय नेम इज मतीउल्लाह एंड आई वेलकम यू इन टुडेज लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश ग्रामर के हवाले से है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में फिफ्थ काइंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब क्या है? ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी डेफिनेट पर्सन, डेफिनेट थिंग या डेफिनेट अमाउंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमें ये तो पता चलता है कि कोई शख्स काम कर रहा है, लेकिन वो शख्स स्पेसिफिक नहीं होता, वो प्रॉपर नहीं होता, हमें ये पता नहीं चलता कि कौन काम कर रहा है। इसी तरह अगर किसी चीज के मुताल्लिक कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है तो वो चीज स्पेसिफिक नहीं होती। इस तरह कोई अमाउंट है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम, 2 मीटर, 20 मिनट्स, तो इनके बारे में हमें स्पेसिफिक मालूम नहीं होता, यानी ना हमें टाइम का पता होता है स्पेसिफिक टाइम का, ना हमें स्पेसिफिक क्वांटिटी का पता होता है, ना हमें स्पेसिफिक नंबर का पता होता है। तो उस वक्त हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस के 3 यूजेस हैं। फर्स्ट इसका यूज है रेफरिंग टू एन अननोन पर्सन और थिंग। जब हम किसी अननोन पर्सन या अननोन थिंग की तरफ इशारा करते हैं तो उस वक्त हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल आप ले सकते हैं समबॉडी, समथिंग। ये क्या है? ये स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग की तरफ इशारा नहीं है। मिसाल के तौर पर समबॉडी है तो ये किसी पर्सन की तरफ इशारा है, लेकिन वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। समथिंग में आप देखें किसी थिंग की तरफ इशारा है, लेकिन वो थिंग स्पेसिफिक नहीं है। दूसरा इसका यूज क्या है? रेफरिंग टू अ जनरल अमाउंट। इस तरह जब आप अमाउंट की तरफ इशारा करते हैं लेकिन वो अमाउंट जनरल होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, उसमें आपको ये पता नहीं चलता कि अमाउंट क्या है, 5 किलोग्राम है, इस तरह 10 सेंटीमीटर है या 20 मिनट्स है, उसमें आपको ये पता नहीं चलता। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मोस्ट, सेवरल, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तीसरा यूज इसका क्या है? रेफरिंग टू अ टोटलिटी और एब्सेंस। जब हम किसी चीज के टोटलिटी की तरफ इशारा करते हैं, यानी टोटल की तरफ इशारा करते हैं, तो उस वक्त हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस टोटल को हम स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करते, हमें ये पता नहीं चलता कि टोटल है कितना। इस तरह एब्सेंस को भी हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई चीज मौजूद नहीं है यानी एब्सेंट है, तो उस एब्सेंस को जाहिर करने के लिए हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस को इस्तेमाल करेंगे। इंडेफिनेट प्रोनाउंस के 3 कैटेगरीज हैं। एक वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है जिनको हम हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, यानी इनके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। और एक वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। और थर्ड नंबर पर हमारे पास वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है जिनको हम कभी कभार सिंगुलर यूज करते हैं, कभी कभार प्लूरल यूज करते हैं। ये वहां पर फिर कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि ये यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आइए पहले हम देखते हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउन जिनको हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। इन सब इंडेफिनेट प्रोनाउंस में से जो इंपॉर्टेंट है वो ये टेबल वाले है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से अक्सर औकात क्वेश्चन आते हैं। आप सिंपल इसको किस तरह याद करें? यहाँ पर इन सब के सामने मैंने सम लगाया है, यहाँ पर इन सब के सामने मैंने एनी, यहाँ पर इनके स्टार्ट में नो मैंने लगाया है, और यहाँ पर सब के स्टार्ट में मैंने एवरी लगाया है। यानी आप सम, एनी, नो और एवरी को याद करें। अब इन सब के साथ अब इस पहले कॉलम में आप वन लगाएं, यानी सम वन, एनी वन, नो वन, एवरी वन। इस तरह यहाँ पर इन सब के बाद आप बॉडी लगाएं, यानी सम बॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी, एवरीबॉडी। और यहाँ पर आप देखें इन सब के बाद आप थिंग लगाएं, यानी समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखें, ये दो जो कॉलम है, ये पहला वाला कॉलम और ये सेकंड कॉलम, ये दोनों सेम है। मिसाल के तौर पर समवन और समबॉडी, इसका मतलब एक है। इस तरह एनी वन, एनी बॉडी, इसका मतलब एक है। नो वन, नो बॉडी, ये भी सेम है। और एवरी वन, एवरीबॉडी, ये भी सेम है। दोनों को आप यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखें कि ये वन वाली जो है, यानी सम वन, एनी वन, नो वन, एवरी वन, इसको हम रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। और सम बॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी, एवरीबॉडी, इसको हम स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। तो आप कोशिश करें कि रिटन इंग्लिश में आप ये वाले इस्तेमाल करें। बाकी ये एक जैसे हैं, इसका मतलब एक है। और ये थिंग वाली जो है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये हमेशा थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी पर्सन्स के अलावा बाकी सब चीजों के लिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं। जबकि ये पहले दो जो कॉलम है, इसको हम हमेशा पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा कुछ और प्रोनाउन है, वन, ईच, अदर, एनदर, ईदर, इनफ, लेस, लिटल और मच। ये भी ऐसे प्रोनाउन है
जिनको हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। ये जो टेबल वाले हैं इनको भी हमेशा हम सिंगुलर यूज करेंगे और इनको भी सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप देखें, समवन नॉक एट द डोर, अब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई पर्सन है लेकिन वो मालूम नहीं है कि कौन है, तो उसके लिए हम एक इंडेफिनेट प्रोनाउन समवन का यूज करते हैं। तो समवन यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन है, डेफिनेट नहीं है। दूसरा एग्जांपल आप देखें, एवरीबॉडी इज रेडी फॉर द ट्रिप, अब यहाँ पर बॉडी मैंने यूज किया है, इसको आप रिटर्न में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि एवरीबॉडी की जगह आप एवरीवन यूज करें। एवरीबॉडी इज रेडी फॉर द ट्रिप, अब ट्रिप के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट नहीं किया है कि कौन कौन है, एवरीबॉडी में कौन कौन है, जनरल उसके लिए ये वर्ड यूज किया है, तो ये यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। थर्ड आप एग्जांपल देखें, लिटल इज नोन अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन, पुरानी तहजीबों के बारे में थोड़ा सा मालूम है। ये थोड़ा सा है कितना, कितना मालूम है, 10% मालूम है, 20%, 50%, 70%, ये मालूम नहीं है। जनरली इसको यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर ये लिटल क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब आ जाए उन प्रोनाउंस पर जिनको हम हमेशा प्लूरल यूज करेंगे, वो कौन से है, बोथ, फ्यू, फीवर, मैनी, नन और मच, इनको हम हमेशा यूज करेंगे प्लूरल। एग्जांपल सेंटेंसेस आप देखें, बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स आर इल, अब यहाँ पर ये बोथ क्या है, ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। अब बोथ क्या जाहिर कर रहा है, प्लूरल को जाहिर करता है, तो इसके साथ यहाँ पर हम आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स आर, यहाँ पर फ्रेंड्स भी लगा है और यहाँ पर बोथ भी है, तो इसके बाद हम आर लगाएंगे। बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स आर इल। सेकेंड सेंटेंस आप देखें, वी इनवाइटेड फ्यू ऑफ द नेबर्स टू द पार्टी, अब यहाँ पर ये फ्यू क्या है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, लेकिन ये इंडेफिनेट प्रोनाउन आप सिंगुलर यूज करेंगे या प्लूरल। यहाँ पर आप देखें मैंने लिखा है फ्यू ऑफ द नेबर्स, तो नेबर्स यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर फ्यू लगा है। अब इसी के मुताबिक आप क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, यानी इसको आप हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। थर्ड कैटेगरी आप देखें, ये ऐसे प्रोनाउन है जिनको हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल क्या है इनके, ऑल, सम और मोस्ट, ये इस तरह के इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो इनको हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप देखें, आप लोगों ने फेमस डायलॉग सुना होगा, ऑल इज वेल, अब आल यहाँ पर क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, यानी डेफिनेट नहीं है, पता नहीं है कि ये आल कितनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आल एज ए सिंगल यूनिट यूज हुआ है, तो इसके साथ हमने इज लगाया है, आल आर वेल नहीं, आल इज वेल। अब दूसरा सेंटेंस देखे, इसमें आल प्लूरल यूज हुआ है, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर गुड, अब यहाँ पर आल इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, लेकिन ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इट मींस के आल भी प्लूरल यूज होगा। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके बाद आर लगा है, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स इज नहीं, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर गुड। दूसरा सेंटेंस आप देखें, मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर ऑलरेडी गन, अब यहाँ पर ये मोस्ट क्या है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, लेकिन इसको आप सिंगुलर यूज करेंगे या प्लूरल। यहाँ पर आप देखिए मोस्ट ऑफ द आइटम्स, आइटम्स यहाँ पर प्लूरल है, तो इट मींस के मोस्ट को हम प्लूरल ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर आप आर लगाएंगे, मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर, मोस्ट ऑफ द आइटम्स इज नहीं। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस है जिसमें मोस्ट सिंगुलर यूज हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाउन इज कवर्ड इन स्नो, अब यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द टाउन, ये टाउन आप देखिए ये सिंगुलर है, तो मोस्ट भी सिंगुलर ट्रीट होगा, मोस्ट ऑफ द टाउन आर नहीं, मोस्ट ऑफ द टाउन इज, यहाँ पर ये एज अ सिंगल एंटिटी है, सिंगल यूनिट है, तो इसको हम हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में आप एक बात याद रखें कि ये डेफिनेट चीजों या डेफिनेट पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो हमें मालूम नहीं होता कि वो कौन है, क्या चीज है, या तादाद कितनी है, या नंबर कितने हैं, बल्कि हम जनरली बात करते हैं सिर्फ उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस काम को या उस स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं।